क्या आप भी फिल्में थिएटर में ही देखने के शौकीन हैं? क्या आप भी इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे मोबाइल और टीवी पर वेब सीरीज देखकर बोर हो गए हैं? अगर हाँ, तो फिर ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से बंद पड़े थिएटर 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे। हालांकि एक चिंता ये भी है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में थिएटर और सिनेमा हॉल को फ्रेश गाइडलाइन के साथ परमिशन मिल सकती है। ऐसे में जब थिएटर खुलेंगे तो क्या हो सकते हैं इन मल्टीप्लेक्स के नए अरेंजमेंट, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, और अगर सिनेमा हॉल खुल जाते हैं तो कौन सी सुविधाओं के साथ आप मूवी देखने जा सकते हैं। इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। 23 मार्च से ही भारत के सभी सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि 30 सितंबर को जब अनलॉक 4 खत्म होगा और अनलॉक 5 की शुरुआत होगी तो उसमें सभी सिनेमा घर खोल दिए जाएंगे। लेकिन इस अनुमति के साथ साथ कुछ कड़े नियम भी होंगे जिन्हें फॉलो करना जरूरी होगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, बेहद ही जरूरी। आप सोचेंगे कि सिनेमा हॉल जैसी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, तो दरअसल ऐसा एल्गोरिथम बनाया जाएगा कि एक सीट बुक होते ही अगली सीट छोड़कर ही दूसरी सीट बुक हो। इसके साथ ही एड ब्रेक का समय भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि इंटरवल के बाद अंदर आने में कोई भी भाग दौड़ ना मचे और सभी लोग आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर आए। टिकट सिस्टम भी पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा, यानी जो कुछ भी होगा सब कुछ ऑनलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसलिए शोज के नंबर भी कम ही रहेंगे और एक साथ 2 शो की शुरुआत नहीं होगी। सीधे शब्दों में कहूँ तो सब कुछ हौले हौले और आराम से होगा। स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क अनिवार्य होंगे। समय समय पर पूरे सिनेमा हॉल को सैनिटाइज भी किया जाएगा। इन नियमों को आईनॉक्स, सिनेपोलिस, पीवीआर, कार्निवल सिनेमा समेत सभी कंपनियां अपनाएंगी, क्योंकि भाई वायरस तो कहीं भी और कभी भी आ सकता है। हॉल में सैनिटाइजर्स भी रखे होंगे, जिसके लिए अलग से बजट भी बनेगा। अब आज के टाइम में ये है ही ऐसी चीज कि इसके लिए अलग से बजट बनाना ही पड़ता है। खैर, एक बात तो साफ है कि हॉल में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाने वाला है। सब लोग एक नया एक्सपीरियंस करेंगे। पूरे हॉल में सब मास्क लगाए हुए दूर दूर बैठेंगे। मैं तो उन कपल्स के बारे में सोच रही हूँ जो सिनेमा हॉल जाते ही थे साथ में कुछ वक्त बिताने, लेकिन अब एक सीट छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग वो भी फॉलो करेंगे। वैसे कई लोग सोच भी रहे होंगे कि इतने स्ट्रिक्ट नियम, कायदे कानून के बीच सिनेमा घर खोलने की आखिर जरूरत ही क्या है। दरअसल ये थिएटर 23 मार्च से बंद थे। ऐसे में इनके मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। कई लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था और कई जगहों पर तो सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद होने की कगार पर आ गए हैं। वैसे इस साल की कई फिल्में, जैसे आयुष्मान खुराना की गुलाबो सिताबो, विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी वगैरह ऑलरेडी OTT पर रिलीज हो चुकी हैं, जिससे थिएटर मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। अब अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और रणवीर सिंह की 83 ऐसी फिल्में हैं जिनसे काफी उम्मीदें हैं। इसीलिए थिएटर मालिक ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया काफी समय से सरकार से गुहार भी लगा रहा था कि सिनेमा हॉल खोलने की परमिशन दे दी जाए। लगातार ट्वीट भी कर रहे थे। ट्वीट पर एसोसिएशन ने लिखा था, दुनिया के बहुत से देशों ने थिएटर खोलने की अनुमति दे दी है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो भारत में भी मूवी थिएटर खोलने की इजाजत दे। हम पूरी सुरक्षा और सेफ्टी के साथ लोगों को सिनेमा का एक्सपीरियंस देंगे। अगर मेट्रो, मॉल्स और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी जा सकती है तो सिनेमा इंडस्ट्री को भी मौका दिया जाना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री भारत की संस्कृति का हिस्सा है। इसके अलावा इकोनॉमी में भी इसका योगदान है। इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। वैसे आप लोग ये कतई ना सोचिए कि सिर्फ भारत ही एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच थिएटर खोल रहा है। दुनिया में कई और भी देश हैं जहां सिनेमा घर खुल चुके हैं और रिस्पॉन्स
ठीक ठाक आया है। बाकी तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इन सभी नियमों का पालन करते हुए मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे या नहीं। वैसे अपनी राय जरूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।